हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 25वां श्लोक। शनै शनै रूपर मेद बुद्धा धृति गृह्यतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदि दपि चिंत्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान साधना में मन को धीरे धीरे धैर्यपूर्ण बुद्धि द्वारा आत्मा में स्थित करते हुए किसी भी विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। यह श्लोक हमें साधना की विधि बताता है। धीरे धीरे धैर्य से मन को आत्मा में स्थिर करना और विचारों की भीड़ से मुक्त होना। एक कथा। माधव एक उत्साही युवक था जो सब कुछ जल्दी चाहता था, धन, सम्मान और आत्मज्ञान। वह अनेक गुरुओं के पास गया, लेकिन उसका मन कभी भी स्थिर नहीं होता था। एक दिन वह गुरु धैर्यनाथ के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने कहा, माधव, ध्यान में सफलता की कुंजी है शांति, धैर्य और निरंतर अभ्यास। मन को धीरे धीरे आत्मा में स्थिर करना होता है। विचारों से लड़ो मत, उन्हें शांत करो। माधव बैठता तो एक पल में ही मन इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता। कभी घर की चिंता, कभी भविष्य की कल्पना, कभी भूख प्यास, खेल कूद। वह निराश होकर गुरु के पास आया। गुरुदेव, मेरा मन नहीं लगता, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि बीज से वृक्ष एक ही दिन में नहीं बनता? ध्यान भी एक वृक्ष ही है, उसे धीरे धीरे सींचो। आज केवल 5 मिनट बैठो, कल 10 मिनट। मन दौड़े तो उसे प्यार से वापस लाओ, बार बार। माधव ने अब कोई जल्दी नहीं की। वह प्रतिदिन शांति से बैठने लगा। मन भटके तो मुस्कुराकर वापस आ जाता। 1 महीने में ही वह शांत रहने लगा। विचार कम होने लगे। अब उसका चेहरा तेजोमय था। भीतर की आत्मशक्ति जागृत होने लगी थी। वर्षों के बाद वही माधव एक महान योगी बना। लोग उससे पूछते, आपका रहस्य क्या है? वह केवल मुस्कुराता और कहता, शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे, धैर्य और समर्पण से। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि ध्यान में सफलता एक ही दिन में नहीं आती। यह धीरे धीरे बढ़ने वाली साधना है। मन को बुद्धि और धैर्य से आत्मा में स्थिर करना चाहिए। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें स्वीकार कर शांत करना चाहिए। सच्ची साधना में कुछ भी ना सोचना, यही ध्यान की गहराई होती है। क्या आपका मन भी ध्यान में नहीं लगता? गीता कहती है, धीरे धीरे धैर्य और बुद्धि से साधना करो। अपने विचारों को प्यार से समझाओ और आत्मा की गहराई में उतर जाओ। 26वां श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल म अस्थिरम ततस्तो नियम एतेत मन वे वशम नयेत। इस श्लोक का अर्थात है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब यह चंचल और अस्थिर मन इधर उधर भटके, तब तब उसे वश में करके आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मन का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन साधना का अर्थ है बार बार उस मन को आत्मा की ओर मोड़ना। कथा। एक बार की बात है, अर्जुन अभी बालक था। गुरुकुल में एक परीक्षा होनी थी, कौन सबसे गहरे ध्यान में टिक सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से कहा, तुम सब नदी किनारे जाओ, ध्यान करो, लेकिन एक शर्त है, मन जहां जाए उसका ध्यान रखना और उसे वापस लाना। अर्जुन बैठा। 5 मिनट में मन दौड़ा, कभी माता की याद में, कभी धनुष पान, कभी भोजन। पर हर बार वह खुद से कहता, मन लौट चलो आत्मा की ओर। दूसरे शिष्य परेशान हो गए, वे उठकर चल दिए, लेकिन अर्जुन घंटों बैठा रहा। मन दौड़े तो उसे वापस लाता रहा। परीक्षा के बाद गुरु ने पूछा, किसका ध्यान सबसे स्थिर रहा? सभी ने कहा, हमारा मन बहुत दौड़ता रहा। अर्जुन बोला, मेरा भी दौड़ा, पर मैं हर बार उसे लौटा लाता था। गुरु मुस्कुराए और बोले, वही सच्चा ध्यान है जहाँ तुम मन को बार बार आत्मा की ओर खींच लाते हो। श्लोक का सार यह है कि मन भटकेगा, यह उसका स्वभाव है, लेकिन साधक उसे वापस आत्मा की ओर लाता है बार बार।
यही ध्यान योग की मूल भावना है। मन को रोको मत, समझाओ और आत्मा की ओर मोड़ो। सच्ची साधना वो है जो हर बार मन को वापस लाती है। ध्यान में सफलता बार बार की कोशिशों से मिलती है। क्या आपका मन भी ध्यान में भाग जाता है? गीता कहती है, हर बार मन को वापस लाओ। यही तप और यही साधना है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के पास, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण।